हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सबका यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पे। तो हम कबीरदास जी का जो चैप्टर चल रहा था उसकी हमने जो साखियों वाला चैप्टर था उसका सॉल्यूशन हो गया था। अब मैं आपके सामने शब्द वाला सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो इसका आंसर है, मनुष्य अपने धर्म संप्रदाय अपने सोच विचार के अनुसार ईश्वर को मंदिरों में, मस्जिद, काबा, कैलाश जैसे पूजा स्थलों और धार्मिक स्थानों पे खोजता है। ईश्वर को पाने के लिए कुछ लोग बहुत योग साधना करते हैं तो कुछ सांसारिकता से दूर होकर सन्यासी बन जाते हैं और इन क्रियाओं के माध्यम से ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो इसका उत्तर है, कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए अनेक सारी विश्वास है उनका खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर ने मंदिर में है, ना मस्जिद में, ना काबा में और ना ही कैलाश आदि तीर्थ स्थानों में। वह न तो कर्म कांड करने से मिलता है और न ही योग साधना और न ही वैरागी यानी साधु बनने से। ये सब ऊपरी दिखावा है, ढोंग है, इसमें मन लगाना व्यर्थ है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। तो इसका उत्तर है, कबीर का मानना है कि ईश्वर घट घट में विराजमान है, यानी घट घट कण कण में समाया है। वह प्राणी की हर सांस में समाया है। उसका वास प्राणी के मन में है, ना कि इधर उधर भटकते रहने से। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है। तो इसका उत्तर है कि जब प्रभु ज्ञान का आवेश होता है तो उसका प्रभाव चमत्कारिक होता है। उससे पूरी जीवन शैली ही बदल जाती है। सांसारिक बंधन पूरी तरह से कट जाते हैं और यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता बल्कि एकाएक पूरे वेग से होता है। इसलिए इसकी तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की गई है। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर ये है कि ज्ञान की आंधी से भक्त के जीवन पे अनेक तरह से प्रभाव पड़ता है। जैसे भक्त के मन पे छाया अज्ञानता का भ्रम दूर होता है। भक्त के मन में कूड़ा करकट जो लोभ लालच है वो मिट जाता है। प्रभु की भक्ति का भाव जागता है और प्रभु का भक्त उसका जो जीवन होता है ना भक्त का, वो पूरा आनंद में डूब जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। हिति चित्त की वे श्रेणी गिरानी मोह बलिडा टूटा। तो इसका भाव ये है कि ईश्वरीय ज्ञान हो जाने पे प्रभु प्रेम ज्ञानंद की वर्षा हुई। उस आनंद भक्त का हृदय पूरी तरह से सरोबार हो गया। तो बच्चों, आज का जो हमारा सॉल्यूशन का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। फिर से मिलते हैं एक नई क्लास में। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आज के लिए ही मिलता है, फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में।